नमस्कार, जय श्री राम, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज के दूसरे एपिसोड में। सबसे पहले मैं अपने बारे में आप सबको बता दूं। बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए बीटेक इंजीनियर एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर and I'm a fitness coach as well. I have experience of 8+ years in this field, and in this time period I coached and trained more than 2000 people, जिनके बिहाफ पे, जिनके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। वो टॉपिक क्या है? वेट लॉस और फैट लॉस। सो बहुत ज़्यादा मिसकन्फ्यूजन है इस टॉपिक के बारे में लोगों को। जैसे भी कोई इंसान जब सोचता है कि मुझे फिटनेस की तरफ जाना है, तो ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि मुझे वजन कम करना है। आपने जगह जगह पे देखा होगा, एड्स चली होती हैं, वजन कम करें, वेट लॉस करें, या आपने ऑटोज के पीछे देखा होगा, दीवारों पे लगा हुआ देखा होगा, खंभों पे लगा देखा होगा, वजन कम करें, वजन घटाएं, वजन बढ़ाएं। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ पड़ गई है कि अगर मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करना है तो उसका तरीका है वेट लॉस करना, वजन कम करना। सो वजन कम करना और फैट को कम करना, फैट लॉस करना और वेट लॉस करना कंप्लीटली डिफरेंट है। ट्रेनिंग के थ्रू भी अगर मैं इसको कंपेयर करूं और डाइटिंग के थ्रू भी कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं जो कि आपको अच्छे समझ आ जाएगी, वेट लॉस, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। तो ज़्यादातर जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं या किसी के पास भी जाते हैं, सबके दिमाग में यही होता है। उनसे पूछो कि भाई क्या गोल है आपका फिटनेस गोल? उनका यही होता है कि मेरे को वेट कम करना है, वजन जो मेरे कांटे पे आ रहा है ना वेटिंग स्केल के ऊपर, उसको कम करना है। तो सबसे पहले समझते हैं वेट लॉस होता क्या है। वेट लॉस मतलब कि इस शरीर का, इस सिस्टम का, ये बॉडी का, जो आपका शरीर है उसका वेट कम करना। सो हमारे शरीर में सिर्फ फैट नहीं आता, हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें आती हैं, सब कुछ ही आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर में सबसे पहले तो फैट जो आपको दिख रहा है, जो आपको होता है मोटा हूं मैं, यहाँ से मोटा हूँ, पेट से हूँ, कहीं से भी हूँ, तो मेरे को यहाँ से फैट निकालना है। तो एक आ गया आपका शरीर में जो वजन का है, वो आपका आ गया फैट। दूसरा आ गया आपका मसल मास भी होता है बॉडी में, मांसपेशियां। जो आप डेली एक्टिविटी करते हो, किसी भी काम में हो आप, तो आपको काम हाथ हिलाने में, चलने में, फिरने में, वजन उठाने में, इधर से उधर रखने के लिए आपकी मांसपेशियां काम आती हैं। ठीक है, तो वो बॉडी के अंदर मांसपेशियां, मसल्स भी हैं। उसके बाद आपकी हड्डियां, आपकी बोन डेंसिटी, ठीक है ना, वो भी आपकी बॉडी में वेट में आ गया। प्लस वाटर, आपने बचपन में पढ़ा होगा 10th में, 8th में, कि हमारी बॉडी 70% पानी से, 70% पानी से बनी हुई है ना। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हमारी एक सिस्टम का पार्ट है। तो जब हम ध्यान देते हैं कि भाई हमें करना है वेट लॉस, तो हम नहीं ज़्यादा सोचते कि खाना क्या है, हम नहीं सोचते कि ट्रेनिंग क्या है। जब कोई क्लाइंट आके ये बोलता है ना कि भाई वेट लॉस करना है जी, मेरे को तो सिर्फ कार्डियो करना है, वेट ट्रेनिंग से नहीं करना, कल्ली कार्डियो का बताओ कितने पैकेज है जी। तो ये चीज़ सही नहीं है। आपको कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करनी है। वो मैं आपको फैट लॉस वाले टॉपिक बताऊंगा क्यों करनी है। तो जब आप कर रहे हो भाई साहब वेट लॉस, तो आप सारा ओवरऑल कर रहे हो। आप एग्जाम्पल के तौर पे फिर से बताता हूँ कि हमारे शरीर को एक दिन में काम करने के लिए, जो भी आप काम करते हो, सिटिंग जॉब है आपकी, चलने की जॉब है आपकी, कोई भी जॉब हो सकती है आपकी, आप अपने हिसाब से देख लो कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको उस एक एक्टिविटी जो आप डेली कर रहे हो, करने के लिए आपको एक एनर्जी की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं कैलोरीज। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि गाड़ी को अगर आप एक सेम रूट पे जा रहे हो, सेम वापस आ रहे हो, तो आपको पता है भाई इतना पेट्रोल इसमें डलता है, 1000 का डलता है, 2000 का डलता है, तो इतने टाइम बाद खत्म होगा, इतना इसका रिफिल करवाना है। या डेली डलवाते हो तो आपको पता होगा इतना इसका फ्यूल खर्च होगा। वैसे ही बॉडी का सिस्टम का काम है। आप डेली एक एक्टिविटी कर रहे हो, आप डेली ऑलमोस्ट सेम चीज खा रहे हो। एग्जाम्पल के सेम रोटी, कितना खाना खाते हो भाई? मैं तो दिन में 5 रोटियां खाता हूँ। आप कितना खाते हो भाई? मैं इतने चावल खाता हूँ। पता है भाई इतनी रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा जी, बस इससे ज्यादा मत दो, है ना। तो वही चीज है कि आपके शरीर को चलने के लिए, डेली एक्टिविटी के लिए एक रिक्वायर्ड कैलोरी चाहिए। लेट्स सपोज के किसी को 2000 कैलोरी चाहिए भाई डेली एक्टिविटी करने के लिए। तो अगर उस इंसान को अपना वेट लॉस करना है, कुछ नहीं करना उसको। वेट लॉस के लिए 2000 से वो 1500 पे आ जाए। ठीक है, जितना बॉडी को दे रहे थे उससे उसको कम देना शुरू कर दिया, और साथ में कुछ चलना फिरना शुरू कर दिया, कार्डियो करना शुरू कर दिया, वॉक करनी शुरू कर दी सुबह या शाम को। तो उससे उसका जो ओवरऑल जितनी उसको एनर्जी चाहिए थी डेली एक्टिविटी करने के लिए, एक्टिविटी बढ़ा दिया आपने, बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और मजे की बात यह है कि उस टाइम पर ये चीज होगी कैसे, फिर ट्रांसमिशन कैसे होगी? ट्रांसमिशन ऐसे होगी कि भाई जितना आप उसको दे रहे थे, अब उससे काम ज्यादा करवा रहे हो, दे कम रहे हो, तो बॉडी ने क्या करना है, खुद को खाना शुरू कर देना है। जी हाँ, बॉडी खुद को खाना शुरू करती है।
सर्वाइवल मशीन है हमारी बॉडी एक। हमें हमारी बॉडी को कुछ नहीं पता भाई, मसल का क्या करना है, किसका क्या करना है, वो आपके हाथ में है। बॉडी को एट द एंड ये पता है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे सर्वाइव करना है। तो बॉडी सबसे पहले क्या करेगी, फैट को टैप नहीं करेगी, बॉडी आपकी सबसे पहले मसल को टैप करेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के लिए जो मसल जो एक चीज है, मांसपेशियां जो है, उसके लिए वो एक एक्सपेंसिव चीज है। मतलब उसको रिटेन करके रखना, उसको मेंटेन करके रखना बॉडी के लिए टफ है एज कंपेयर टू फैट को। इजीली वो तो पड़ा है, वो स्टोर्ड एनर्जी है। जो बताना भूल गया मैं, जो आपकी जो फैट जो होती है वो आपका स्टोर्ड एनर्जी है। जब भी हम कुछ ज्यादा खाते हैं, ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में कैलोरीज जाएगी, एनर्जी जाएगी, तो बॉडी उसको इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े उसको सेव करके रखती है अपने पास, कि जब खाना ना मिले तो उसको यूज करे। पर वो बाद में आती है, पहले बॉडी आपका मसल खाएगी, मसल लॉस करेगी, बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में जाएगी। तो साइंटिफिक टर्म में नहीं जा रहा मैं, सीधा सीधा सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि जी जब भी आप वेट लॉस पे जाते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, कम खाते हो, चलते फिरते ज्यादा हो, तो पहले आपकी बॉडी आपका मसल लॉस करेगी, उसके बाद देखेगी कि फैट को यूज करना है कि नहीं करना। बट उस टाइम तक हालत ऐसी हो जाती है, जब मसल लॉस होता है और हमारा वेट ड्रास्टिकली गिरने लग जाता है ना, तो बंदा बीच में ही क्विट कर देता है। उतना 5-6 किलो कम हो गया, ठीक है, खुश है वो। ऐसा लोग करते कब है? जब शादी ब्याह का फंक्शन आ गया, या कोई भी ऐसा कि जिसमें आपको कपड़े फिट नहीं आ रहे, या आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है कि भाई मैं तो इतना नहीं हूँ, इतना हूँ, तो बंदा जल्दी जल्दी में वेट लॉस का सहारा लेता है और बस ध्यान देता है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ वेटिंग स्केल पे अपना वजन कम करना है, इन कपड़ों में फिट आना है, अपना मुंह मेरा जो है इतना हो गया हुआ उसको कम करके इतना ले आऊं कि भाई मैं बस अच्छा दिखूं। तो वेट लॉस सीधी भाषा में हेल्दी नहीं है। अगर आप वेट लॉस करते हो, आपकी बोन डेंसिटी भी गिरती है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। बॉडी का जो पानी है, सबसे पहले बॉडी वाटर लूज करती है, उसके बाद मसल ऑब्वियसली लूज करना शुरू करेगी, एनर्जी करेगी, उसके बाद फैट आता है। तब तक आप पहुंच नहीं पाते मोस्टली लोग। तो अब इससे होता क्या है, आपने बॉडी को शॉक दे दिया, आपने वेट लॉस पे डाल दिया बॉडी ने, शॉक में सबसे पहले कर दिया जी लूज, 10 किलो लूज कर दिया। उसके बाद आपका फंक्शन खत्म होगा, आपका जो भी जिसके लिए आपने वो टारगेट बनाया हुआ था शॉर्ट टर्म वाला कि भाई मुझे इसके लिए वेट लॉस करना है, वो खत्म हुआ। आप अपनी रेगुलर लाइफ में वापस आ गए, उतना ही खाना शुरू कर दिया। मजे की बात यह है कि बॉडी सर्वाइवल मशीन है, मैंने पहले ही बताया। बॉडी को पता है ये चीज हो चुकी है उसके साथ, तो बॉडी दोबारा ऐसा नहीं करेगी कि उतना ही मतलब दोबारा वैसी हो जाएगी, नहीं। या फिर आप सोचते हो कि भाई मैं तो कम हो गया, मैं ऐसे ही रहूंगा। भाई साहब, आप जितने पहले ओबीज थे, जितने पहले मोटे थे, जितना पहले फैट आपके पास था, उससे दुगना बॉडी दोबारा से गेन कर लेगी। आप अगर 80 किलो के थे, आप वेट लॉस करके 70 पे आ गए हो, तो आप दोबारा 80 पे नहीं जाओगे, या 70 पे तो रहोगे ही नहीं, 80 पे भी नहीं जाओगे, आप 85 या 90 किलो पे आकर रुकोगे। और आजकल की जैसी ईटिंग हैबिट्स है, 100 तक तो आराम से बंदा पहुंचता ही है। सो अब करना क्या है, अब भाई कैसे करें इस चीज को कि भाई हमें तो फिट भी रहना है और हेल्दी लाइफस्टाइल भी अडेप्ट करना है। तो वहां पे आता है फैट लॉस। बहुत ट्रिकी चीज है, ट्राई करूंगा बहुत ही आसान भाषा में समझा सकूं। फैट लॉस में हम कुछ नहीं करते मतलब करते, फैट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट आपको ध्यान क्या देना है कि फैट लॉस में आपने सिर्फ बॉडी के फैट को टैप किया था एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि फैट कुछ नहीं है, एक स्टोर्ड एनर्जी है, तो हम बॉडी को टैप करते हैं कि भाई जो स्टोर्ड एनर्जी है इसको यूज कर और इसको निकाल और मसल रिटेन रहे मेरा। वो कैसे करेंगे? जिम जाते हो, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी शुरू करनी है, साथ में अपने कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करोगे। और डाइट में क्या चेंजेस करोगे? डाइट में आपने प्रोटीन इंटेक को थोड़ा सा हाई कर दिया, कार्ब जितने चाहिए उस टाइम पे आपको उस वर्कआउट के लिए या अपनी एक्टिविटी के लिए उतने किए। जो फैट है आपका, मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूँ, चमड़े की बात नहीं कर रहा, इस मोटापे वाले फैट की बात नहीं कर रहा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रोटीन और फैट्स की बात कर रहा हूँ। तो जो आपका फैट, जो आपका खाने का फैट है, तो उसको आप मॉडरेट रखते हो, ठीक है। मतलब प्रोटीन इंटेक आपने हाई रखनी है ताकि बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में ना जाए, एनाबॉलिक स्टेट में रहे। एनाबॉलिक मतलब कि कैटाबॉलिक मतलब कि मसल लॉस में नहीं जाए, एनाबॉलिक मतलब कि मसल रिटेन रखे और मसल गेनिंग फेस में रहे। इसमें क्या होगा कि आप ये भी कर सकते हो फैट लॉस में, मोटा मोटा बताऊं आपको तो, कि आप अपना कार्डियो कर रहे हो, साथ में वेट ट्रेनिंग ऐड करो। वेट ट्रेनिंग में वो मसल्स टारगेट करो जिनसे आपकी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, और जो बड़े मसल ग्रुप्स हैं, चेस्ट, बैक एंड लेग, इन मसल ग्रुप से फोकस करो। ये बाई ट्राई लगाना छोड़ो, ये शोल्डर लगाना छोड़ो, वो साथ में ट्रेन हो ही जाएंगे आपके, उसकी डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। वो जब आप अपना वो एक सेट करोगे ना लाइन के, भाई अगर मैं 80 का हूं तो मैं
या 72 या 75 तक आ जाऊं, उसके बाद देखेंगे बाकी चीज़ों का कि आगे कैसे करना है कंटिन्यू। तो फैट लॉस में यही चीज़ होती है कि आप अपने बॉडी को हेल्दी रख के, अपनी मसल को रिटेन रख के, अपनी बोन डेंसिटी को मेंटेन रख के सिर्फ बॉडी फैट पे ध्यान देते हो लूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फैट लॉस। और वो जो चीज है वो लॉन्ग रन के लिए क्या कहते हैं उसको, सस्टेनेबल है और हेल्दी है, तो फैट लॉस ही करना चाहिए, वेट लॉस नहीं करना चाहिए। वेट लॉस करोगे दोबारा उससे ऊपर चले जाओगे, फैट लॉस करोगे तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी क्रैश हो जाता है बॉडी का। फैट लॉस में आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहेगा। ये मेटाबॉलिज्म वगैरह इन चीज़ों के बारे में मैं सिंपल भाषा में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में, कि भाई जो अंकल आंटी या कोई जो टीनेजर बेचारा बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो मेरी भाषा को समझ ले। मैं साइंटिफिक टर्म्स को यूज़ कर ही नहीं रहा। तो सिंपल भाषा में आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करना है, तो आप अपनी कार्डियो, जो आप जिम जा रहे हो ना आप, तो अपनी वेट ट्रेनिंग के साथ साथ ना, सॉरी कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी ऐड करो, और फोकस करो बड़े मसल ग्रुप्स पे, फोकस करो स्ट्रेंथ बनाने पे, ठीक है। और फोकस करो कि प्रोटीन रिच डाइट लें। प्रोटीन रिच डाइट, न्यूट्रिशन डाइट, ये टॉपिक हम कभी और डिस्कस करेंगे, तो बने रहें मेरे साथ, हमारे साथ इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो आपका, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता दें। पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, सबके सामने नहीं पूछना चाहते, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके फॉलो करना, अगर अच्छा लगे फॉलो कर लेना, नहीं तो जाके अपना कमेंट जाके वहाँ पे ड्रॉप कर देना। जैसा मेरा आपको रिप्लाई जाएगा बढ़िया, तो आप फॉलो कर ही लोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो इस फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। सो एट द एंड एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा कि जो अपने सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत सारी जो वीडियोस देखते हो ना, कि किसी चिंदी बिंदी इन्फ्लुएंसर के कुछ ऊट पटांग हरकतें करने से मिलियंस में व्यू आ गए और उसके पास फॉलोअर्स आ गए, तो वो आके जाके कुछ भी अपना बकवास करके बता देगा कि जी साइड टैप्स, अपना ये क्रंची, ये ऐसे ऐसे करो, पेट ऐसे ऐसे हिलाओ, या रोड पकड़ के घूमो, इससे ये हो जाएगा, ये खाना बंद कर दो, रात को इतने बजे के बाद नहीं खाना, या इतने बजे ये खाना है। तो इन लोगों के फॉलोअर्स देख के इन पे बिलीव करना बंद करो। ये मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे हैं, इनको और बढ़ावा देना बंद करो। उन लोगों को देखो कि जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास अकल है, जो एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, सही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख के पता लग ही जाता है किसी की प्रोफाइल में जाकर, जब आप जाओगे, जो नॉलेज आपको दे रहा है, पता लग जाता है कि भाई कौन सा बंदा जेन्युइन है, कौन सा बंदा जेन्युइन नहीं है। तो थोड़ा आंखें खोलो, अपने से भी रिसर्च करो। ये मेरा जो टॉपिक था, मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके बताया एक आसान भाषा में कि वेट लॉस और फैट लॉस में अंतर क्या है। तो वेट लॉस करना है कि फैट लॉस करना है, वो आप देख सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, फैट लॉस की तरफ ध्यान दें और हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको आप मेंटेन करें। मिलते हैं अपनी सीरीज की तीसरी वीडियो में। ये दूसरी थी, इससे पहले जो बनाई है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको भी जाकर देख लें। सो अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, बाय बाय।